जिस तरीका से काम कर रहे हो हाँ कि भविष्य में नुकसान होती कोई दिक्कत नहीं, कर दियो। हाँ लेकिन सुनिए हम थोड़े ना, नहीं हम तो तो करो भैया। इतने सीधे आदमी हम नहीं है, तो समझिएगा ये तो क्या तुम धक्का ही बदले फोन करोगा तुम? न तुम्हें धमकी लग रहे हो तो यही समझ लो, न तुम्हें धमकी लग रहे हो तो यही समझ लो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नेशन जनमत अक्सर कहता है कि पिछड़े दलित समाज के नेता बीजेपी में तो हैं, उनमें से कुछ एक लोग सरकार में भी हैं लेकिन सत्ता में नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार में होने और सत्ता की हनक में होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यही अंतर कन्नौज के मौजूदा बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, अति पिछड़ी जाति से आने वाले और बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रहे सतीश पाल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुब्रत पाठक इनडायरेक्ट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी है बाबू, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो वरना समझा दिए जाओगे। सतीश पाल पूछते हैं क्या मुझे धमकी देने के लिए फोन किया है? तो सुब्रत पाठक कहते हैं हाँ, तुम्हें धमकी लग रही है तो धमकी ही समझ लो। पहले ऑडियो सुनिए फिर बताता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। फायदा नहीं हमारा, अगर मान लीजिए काम करे तो ठीक नहीं क्या? नहीं, काम करो, काम करने को अलग तरीका होता है, काम अलग तरीका करो यार। लेकिन जिस तरीका से काम कर रहे हो हाँ कि भविष्य में नुकसान होती कोई दिक्कत नहीं, कर दियो। हाँ लेकिन सुनिए हम थोड़े ना, हम तो करो इतने सीधे आदमी हम नहीं है, तो समझिएगा ये। अरे आप कैसे नहीं जा रहे यार, तुम सीधे काहे के ले हो? तो हम कहा पीछे पड़त जी के पड़त तब नहीं तो क्या तुम धक्का ही बदले फोन करोगा तुम? न तुम्हें धमकी लग रहे हो तो यही समझ लो। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, किसी आदमी के जीवन का नाश कर दोगे आप? काहे का नाश कर? किसका? हमने आपको चुनाव जिताने में आपका साथ दिया। अरे जो किया तुमने किया तो किया, कोई भाजपा में नहीं, भाजपा का रही होगा। अगर हम आपका कहीं तुम्हें जब टिकट मिले आपका विरोध करे तो हमें बताओ। टिकट हम भी चाहते, टिकट तुम भी चाहते हो, तुम्हें मिलेगा तुम्हें जिताएंगे, हमें मिले तो हमें जिताओ। नहीं देखो, जो हमें मालूम है हाँ क्या टिकट किसे मिलना है ये तुम्हें भी मालूम है। अब सवाल यह उठता है कि सांसद सुब्रत पाठक को बीजेपी नेता सतीश पाल से तकलीफ क्या थी? तकलीफ यह थी कि मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई टिकट मांगने की और सक्रिय होने की। इस पूरे विवाद के पीछे वजह यह यात्रा है जिसका नाम है राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में रामराज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा दिनांक 22 फरवरी से शुरू होनी थी। सतीश पाल पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में पूरे लोकसभा क्षेत्र में यह यात्रा घूमनी थी। बस यहीं से सुब्रत पाठक का माथा ठनका कि मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अति पिछड़ी जाति के होने के बावजूद, कि मेरे सामने तुम टिकट मांगने की जुर्रत भी कर लो। इसी वजह से धमका दिया। अब इस ऑडियो में एक और एंगल छुपा है। जब सतीश पाल कहते हैं पूरे प्रदेश में एक भी बीजेपी का सांसद बताओ जो गढ़रिया समाज से हो, तो सुब्रत पाठक एसपी सिंह बघेल का नाम लेते हैं सांसद के तौर पर। सतीश पाल यहीं पर एक ऐसा खुलासा करते हैं जो बीजेपी के गाल पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि पहले से ही एसपी सिंह बघेल के प्रमाण पत्र को लेकर के संदेह है। उस पर मोहर लगाते हुए सतीश पाल कहते हैं कि एसपी सिंह बघेल के पास एक नहीं 3 जाति प्रमाण पत्र हैं। एक में वो खुद को ठाकुर बताते हैं, एक में गढ़रिया बताते हैं और तीसरे में खुद को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का बताते हुए सुरक्षित सीट से चुनाव भी लड़ते हैं। ये बहुत बड़ा घालमेल है। एसपी सिंह बघेल के खिलाफ ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। क्या कहा सतीश पाल ने, उसे सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक भी गढ़रिया कोई एमएलए है, एमपी है? बताओ आप। हाँ, एसपी सिंह बघेल चमार है। कौन चमार? शेड्यूल कास्ट की सीट पे है। अरे कोई हो है तो नहीं है, नहीं उसकी 3 सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें दिखा दें। एक ठाकुर का सर्टिफिकेट है, एक गढ़रिया का सर्टिफिकेट है और एक उसका चमार का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक
कितने मनवड़ और सत्ता के घमंड में चूर हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2020 में सदर तहसीलदार, वो भी दलित समाज से आने वाले अरविंद कुमार को घर में घुसकर पीटने के आरोप लगे थे। इसके बाद हाल में ही एक चौकी इंचार्ज की वर्दी फाड़ देने के, गुंडई करने के न सिर्फ आरोप लगे थे, बल्कि सांसद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिस के साथ मारपीट करने का। और इसमें भी हैरत की बात देखिए, उन्नाव पुलिस, कन्नौज पुलिस के सहयोग से कुछ अपहरणकर्ताओं को पकड़ करके चौकी ले आई थी। सांसद जी को इसलिए तकलीफ हो गई थी क्योंकि उन अपहरणकर्ताओं में से एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी था। तो चौकी को घेर करके न सिर्फ गुंडई की गई थी, बल्कि चौकी इंचार्ज और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते हुए चौकी इंचार्ज की वर्दी तक फाड़ दी गई थी। एफआईआर सांसद के खिलाफ हुई थी, लेकिन होना कुछ नहीं था। जब इन दो बड़े मामलों में हंगामा मचने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो स्वाभाविक तौर पर सांसद जी के सर पर सत्ता का नशा सवार हो गया। इसलिए इस बार अपनी ही पार्टी के एक नेता को बुरी तरीके से रगड़ दिया, लपेट दिया। अब इस पूरे मामले में नेशनल जनमत के हाथ बीजेपी नेता सतीश पाल के फेसबुक प्रोफाइल की एक कवर फोटो हाथ लगी है, जो चीख चीख करके कहती है कि हाँ, नेशनल जनमत का आकलन सही है कि पिछड़े दलित समाज के नेता बीजेपी में तो हैं, लेकिन सत्ता में नहीं है। कवर फोटो में सतीश पाल तमाम बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाते हुए नीचे लिखते हैं, अति पिछड़ों, अति दलितों, किसानों एवं मजदूरों के सत्य एवं संघर्ष की आवाज बनना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। अब जरा सोचिए, जो शख्स अति पिछड़ों, अति दलितों, किसानों की आवाज बनने की बात कह रहा है, उसी को एक बीजेपी का सांसद उसी के क्षेत्र में सिर्फ इसलिए धमका रहा है क्योंकि वो उसके खिलाफ टिकट मांगने की या खुद को पार्टी में स्थापित करने की कोशिश भर कर रहा है, जबकि यात्रा में वो साबित कर रहा है कि मैं तुम्हारी ही विचारधारा का मानसिक गुलाम हूं। यात्रा का नाम रखा राम राज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा। इसके बावजूद एक बीजेपी के ब्राह्मण सांसद को पाल समाज के व्यक्ति के आगे बढ़ने से तकलीफ हो जाती है। पाल साहब को अभी तक नहीं समझ में आया कि जो रामलला आए थे और जो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया है, उसका असली मतलब यही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।